बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डीएफएल में बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क कर लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट लिंक एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए एफआईएस और डीएस के आंकड़े की, तो जी हाँ गैस मार्केट में हमें अच्छी खासी वीकनेस हमें देखने को मिली और खासकर दोस्तों निफ्टी के टॉप 10 का जो कंपनी है उसमें अच्छी खासी वीकनेस हमें बनी रहते हुए देखने को जरूर मिली है। तो जी गैस एफआईएस की बात की जाए 4000 करोड़ के आसपास बड़ी बिकवाली करते हुए ज़रूर देखा है। डीएस की बात की जाए 2800 करोड़ के आसपास दोस्तों परचेस उन्होंने ज़रूर किया है। तो 11-1200 करोड़ के आसपास अगर आप देखें तो एक जो गैप है इसी की वजह से गैस मार्केट में अच्छी खासी वीकनेस बनी हुई है। तो एफआईएस गैस जिस रफ्तार से भाग रहे हैं इनको पूरा इन्फ्लेशन का खतरा देखने को मिल रहा है, बिकॉज अभी के टाइम में गैस डो जोन्स में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है और शायद से गैस मंडे के दिन हमारा बाजार भी काफ़ी प्रेशर में आ सकता है। तो एफआईएस का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि मार्केट में इन्फ्लेशन कब तक पीक बनाएगा और उनको लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में गैस ये जो कंटिन्यूटी है इन्फ्लेशन की वो बढ़ते देखने को मिल सकती है। डो जोन्स की बात की जाए भारी भरकम गिरावट हमें देखने को मिल रही है। जी हाँ गैस, अगर आप देखें 700 पॉइंट के आसपास फॉल, ये अपने आप में गैस बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलता है। फर्स्ट वीडियो की बात की जाए गैस जो मैंने आज अपलोड की, मैंने इसमें साफ साफ बताया भी था कि आज के दिन में गैस सीपीआई इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा है यूएस में वो देखने को मिलेगा और गैस यूएस का जो आंकड़ा हमें देखने को मिल रहा है अपने आप में गैस बहुत डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है। अब देखें 40 ईयर्स का जो रिकॉर्ड हाई है इन्फ्लेशन, ये बहुत बड़ा हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से गैस नेस्डेक सहित डो में ग्लोबल मार्केट में अच्छी खासी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। बिकॉज जो सीपीआई इन्फ्लेशन है गैस अभी के टाइम बहुत ही बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जिनका जो फेड है वो काफ़ी हॉकिश जो स्टैंड है वो ले सकते हैं। अगर अब ट्रेडर्स की मानी जाए, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो सीपीआई का डेटा हमारे सामने अभी के टाइम देखने को मिल रहे हैं इसकी वजह से गैस जो रेट हाइक है बहुत ही एग्रेसिव से बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। बिकॉज इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था, और गैस आरबीआई की बात की जाए, फेड की बात की जाए, उनको अगर कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ेगा, वो गैस ग्रोथ को छोड़िए, लाइक इकोनॉमी को छोड़िए, वो सीधा क्या करेंगे, इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए बड़ा रोल प्ले करेंगे। क्या कौन सा रोल गैस, रेट को हाई करने के लिए। तो गैस मार्केट में रशिया यूक्रेन की वजह से जो बद से बदतर हालात हमें देखने को मिल रहे हैं, इसकी वजह से गैस सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं पूरे वर्ल्ड मार्केट में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल ज़रूर है। गैस कि मंडी के दिन हमारा बाजार का मूड माहौल कैसा रहेगा, बट अगर आप देखें तो अभी के टाइम में जो हमारा वायदा बाजार है 1% के आसपास डाउन देखने को मिल रहा है। और नेस्डेक की बात की जाए बहुत दिनों के बाद उसको फिर से हमें 3% के आसपास फॉल देखने को मिल रहे हैं। तो गैस ये संकेत करता है कि आईटी स्टॉक्स में, टेक वाले स्टॉक्स में अच्छी खासी वीकनेस बनी रह सकती है। इस गैस अगर आप देखें एप्पल इंडिया को लेकर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है। ऑफकोर्स ये एप्पल इंडिया को लेकर डायरेक्टली नहीं है, बट यस इनकी इंडस्ट्री को लेकर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है। तो जो ग्लोबल एड मार्केट है कैसे को पता है कि बीच में बहुत ही क्रैश हो चुका था। अच्छे खासे स्नैपचैट की बात की जाए, फेसबुक की बात की जाए, डिक्लाइन थे। इवन गूगल में भी रीज़न क्या था, बिकॉज आपने देखा था कि स्नैपचैट ने जो स्लो डाउन ऑफ एड्स देखने को मिल रहे थे उसको लेके जो व्याख्या व्यक्त किया था, इसकी वजह से एप्पल में अच्छी खासी पिटाई होते हुए देखने को मिल रही है। बट अगर आप देखें जेनिथ का जो एक पब्लिशर हाउस है, उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑफकोर्स जो परसेंटेज ऑफ डिग्रेशन हमें देखने को मिल रहा है बहुत बड़ा नहीं है, माइनर डाउनग्रेड हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ पे गैस उनको लग रहा था कि आने वाले फॉरवर्ड एक साल में 9% के आसपास ग्रोथ हो सकती है, बट येस अभी के टाइम वो 8% के आसपास है। तो बहुत बड़ा जो मेजर फॉल है वो गैस जेनिथ के अकॉर्डिंग नहीं देखने को मिल रहा है। इसका पूरा जो श्रेय है वो इंडिया को ज़रूर जाता है। पूछेंगे कि वेट इधर पे इंडिया का नाम कैसे देखने को मिला, तो मैं बताऊंगा ज़रूर। तो अगर आप देखें जो ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है ये गैस अगर देखें 8% के आसपास ग्रोथ हो सकता है, जो पहले कितना फोरकास्ट था 9% के आसपास। ऑफ कोर्स जितना कंसर्न हमें देखने को मिल रहा था कि बहुत बड़ा फॉल होगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन पैंडमिक के बाद जो हमें रोल देखने को मिल रहा है, बट येस ये जो गैस गिरावट है ये बहुत ही माइनर है। तो जी गैस अपने आप में जो एड इंडस्ट्री है उसमें डिक्लाइन तो देखने को मिल रहा है, बट येस बहुत ही रोबस्ट वे से वो ग्रोथ आने वाले कल में कर सकती है। आप देखिए जेनिथ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको साफ साफ देखने को मिलेगा जो फोरकास्ट है नॉर्थ अमेरिका की, मीना की, वेस्टर्न यूरोप की, वो गैस हमें अनचेंज होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब येस अगर आप देखें तो वो जो 12% के आसपास जो वेस्टर्न जो यूरोप की बात की जाए, नॉर्थ अमेरिका की बात की जाए, वहाँ पे स्टैगनेंट हमें देखने को मिल रहा है, मतलब कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रही। बट येस एशिया पैसिफिक की बात की जाए तो जी गैस यहाँ पे 6 to 7% के आसपास ये अपग्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। जिसमें गैस अगर आप इंडिया का नाम देखें, थैंक्स टू इंडिया बताया जा रहा है, बिकॉज इंडिया में गैस को पता है कि ट्रेमेंडस कंज्यूमर पावर हमें देखने को मिल रहा है। स्मार्टफोन की बात की जाए जो कि कनेक्टेड डिवाइस होती है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए देखने को जरूर मिल रही है। ऑफकोर्स गैस
इंडस्ट्री में एक डिक्लाइन तो देखने को मिल रहा है, बट येस इंडिया के वजह से अगर आप देखें तो उसमें हमें अपग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। तो देखिए गैस इंडिया में एप्पल की प्रेजेंस बहुत ही हाई हमें देखने को मिलता है, और इंडिया को छोड़ के भी गैस एप्पल जो बाहर काम करते हैं उसमें लैटिन अमेरिका है, जो नॉर्थ अमेरिका है, तब कोर्स गैस इन सब में जो डिमांड है वो अनचेंज है। बट येस कोई कोई स्पेसिफिक जगह पे वो थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, बट इंडिया के पास गैस रोबस्ट लाइक कंज्यूमर बेस है, जिसकी वजह से एप्पल इंडिया को बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। रशिया यूक्रेन के पैंडेमिक की वजह से आपको पता है कि मार्केट में अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। तब कोर्स एडटेक बिजनेस में स्पेंडिंग पावर तो कम हुई है, बट येस बहुत मेजर नहीं हुई है। तो आने वाले कल में गाइस जितने भी टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स उसमें गिरावट तो हो रही है, बट ये अपने आप में गैस स्पेशल केस है। कंपनी की बात की जाए रोबस्ट नंबर्स के साथ साथ दोस्तों स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है, और मेरे हिसाब से गैस मार्केट सेंटीमेंट वीक होने की वजह से अगर आपको एप्पल इंडिया सस्ते मिलते हैं, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। बस गैस मैं कोई भी चीज़ को एनालिसिस करता हूँ तो मैं अर्निंग्स को ही फोकस करता हूँ, जहाँ पे अर्निंग्स नहीं होती है तो ऑफकोर्स गैस मुझे वो सब कंपनी पसंद नहीं होती। तो ऑफकोर्स अर्निंग्स में अगर कोई खराबी नहीं है तो आने वाले कल में गैस बाउंस बैक ज़रूर होगा। बीच बीच में गैस ये 40% 50% के आसपास गिरता भी है, रिकवर भी होता है। तो गैस पूरा का पूरा जो मार्केट अगर गिरेगा तो कोई भी स्टॉक ज़रूर गिरता है, जिसमें एप्पल की गलती नहीं, आपके पास कोई भी होल्डिंग पड़ी है एप्पल इंडिया की, आराम से कंटिन्यू करें। मार्केट सेंटीमेंट में कैसे गिर के 900 आसपास आते हैं, वहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। विप्रो की बात की जाए तो जी गैस बहुत सारे एनालिस्ट की मानी जाए तो आईटी को बहुत डाउनग्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। विप्रो की बात की जाए चौंकाने वाले गैस 395 के आसपास गोल्डमैन सैक्स ने टारगेट दिया है, तो अपने आप में गैस यहाँ से विप्रो की टारगेट लेवल है वो बहुत ही निचले कद तक देखने को ज़रूर मिल रही है। तो वो आएगा कि नहीं आएगा इस वो बात की बात है, लेकिन अपने आप में ही विप्रो में अच्छी खासी करेक्शन देखने को ज़रूर मिली है। अगर आपको हॉरिजन बहुत ही लंबा अगर अपने 500 600 पे लिया भी है चेस करते हुए, तो इधर बेचने की मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ फैक्टर इन हो चुकी है। डाउनसाइड अगर होता भी है तो 10-15% के आसपास मार्केट में वीकनेस होगी तो हो सकता है, बट मेरे हिसाब से गैस लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी ठीक है, खराब नहीं है, बट येस थोड़ी गैस मुझे ग्रोथ दिखाई कम पड़ती है एज़ कम्पेयर टू द अदर आईटी मिड कैप्स। ऑफ कोर्स गैस इन्फोसिस हमेशा से गैस मेरा टॉप पिक रहा है, बिकॉज उनके जो अर्निंग्स है पिछले कुछ समय से बहुत ही रोबस्ट है, बट मार्केट में वीकनेस की वजह से इसमें गिरावट हुई। तो विप्रो की बात की जाए तो मैं आपको इस घर पे एवरेजिंग करने की राय नहीं दूंगा, और फ्रेश एंट्री गैस अपने मन की आप मालिक है, आप चाहे तो कर सकते हैं, मर्जी आपकी, बट मेरे हिसाब से गैस मार्केट में विप्रो से अच्छा भी अपॉर्चुनिटी ज़रूर है। की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से गैस स्कैम्स में एक अच्छी खासी हमें उछाल देखने को ज़रूर मिल चुकी है। टेक्निकल चार्ट पैटर्न में गैस थोड़ा सा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। कैसे फॉल्स है या फिर जेन्युइन ये तो वक्त बताएगा, बट आज की कारोबार की बात की जाए वही हमें गैस 2585 के आसपास क्लोजिंग देखने को ज़रूर मिली है। मार्केट में अगर आप देखें तो वीकनेस काफ़ी होने की वजह से गैस इसमें भी अच्छी खासी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है, बट ध्यान रखिएगा कंपनी अच्छी है तो बाउंस बैक जरूर करती है। तो अगर आने वाले कल में गैस अगर 2700 का लेवल तोड़ता है तो सीधा क्या जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 3000 के आसपास है। तो अगर आपने पोजिशनल ट्रेड के लिए लिया था 2700 के आसपास, आप चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और कभी भी गैस आपको 3000 का लेवल एग्जिट का मिले आप उधर पे एग्जिट कर सकते हैं। उनके लिए है जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, कंपनी डेट फ्री है, तो ऑफकोर्स एक मिड कैप में बाइंग आएगी तो इसमें भी बाइंग की संभावना बहुत ही हद तक हाई है। डेट फ्री कंपनी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट भी है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे कोई भी लेवल में आपने लिया, बट मेरे हिसाब से गैस इधर पे अभी के टाइम अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो वेट एंड वॉच करिए, बिकॉज यहाँ पे अगर रिवर्सल फिर से अगर नीचे की तरफ आता है तो शायद से गैस फिर से आपको 2300 का लेवल देखने को मिल जाए। बजाज फाइनेंस की बात की जाए धज्जियाँ उड़ते हुए देखने को मिल रही है, और कैसे बजाज फाइनेंस ने इवन कोटक महिंद्रा बैंक भी बहुत ही कम गिरता है, बट मार्केट में क्या हुआ वीक सेंटीमेंट इतना हो गया है कि रेट हाई कितना एग्रेसिवली होगा इस पे गैस पूरा मार्केट का फोकस हो, जिसकी वजह से गैस बजाज फाइनेंस एक बहुत बड़ा विक्टिम होता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। 8000 का स्टॉक दोस्तों अभी के टाइम में 5600 के आसपास जरूर आ चुका है। दूसरे स्टॉक को तो गैस मैं बता नहीं सकता, बट इसमें मैं आपको बता सकता हूँ अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। इसके पहले जो खराबी थी तो इससे ख़राब क्या होगा, कोविड पेंडेमिक था, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, पूरा इकोनॉमी ठप हो गया था, तो क्या कंपनी खत्म हो गई, बाउंस बैक करने की क्षमता ज़रूर है। तो गाइस जिस कंपनी में बाउंस बैक करने की क्षमता है, भले आपको 2 साल ही परेशान क्यों ना करे, 3 साल ही परेशान क्यों ना करे, लेकिन उसमें आपके पैसे बनते हैं। तो एक ब्लू चिप कंपनी है, बड़ी कंपनी है, मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें 3.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो बहुत ही अनुकूल प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। आपके पास कोई भी लेवल्स में घबराइए बिल्कुल भी नहीं, और फ्रेश एंट्री करने की अगर आप सोच रहे हैं बिल्कुल हाँ है, हर एक गिरावट में आप चाहें तो 300-500 के पॉइंट पे आप कर सकते हैं। बहुत लोग 4400 के आसपास टारगेट्स दे रहे हैं, तो आएगा कि नहीं आएगा वो तो वक्त बताएगा, बट येस कंपनी फंडामेंटली अच्छी। अगर आप इसको SIP करते हैं बिना टाइमिंग किए हुए लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं, आपको कंपनी रिवॉर्ड जरूर देगी। के बात की जाए बहुत ही शानदार बैंक हमें देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि ऐसे कोटक महिंद्रा एक ऐसा बैंक है जो अपने आप में बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया जाता है, बिकॉज इनकी NPA गैस दूसरे बैंक से बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो गैस कोटक जो बहुत ही कम गिरने वाला बैंक है, इसमें भी हमें 4% के आसपास फॉल देखने को जरूर मिली है। टर्म के लिए कैसा है, अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आप सोचते हैं कि मार्केट से आप 15-20% के आसपास टका कमा लेंगे ऐसे बैंक से,
तो एकदम हाई, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। येस बैंक, डीसीबी बैंक और ना जाने कितने सारे हैं जो फालतू बैंक्स हैं जिनको लोगों ने होल्ड किया ये सोच के कि मल्टीबैगर बनेगा, उन सब से निकल के आप चाहे तो ये पैसा इसमें आईसीआईसी बैंक में, एचडीएफसी बैंक में शिफ्ट कर सकते हैं। बैंकिंग स्टॉक में जाना है तो इन सब स्टॉक्स में जाइए जहाँ पे गैस बहुत ही कम गिरावट होती है। येस, इसने 1 डेढ़ साल में पैसे नहीं बनाए हैं, पर मुझे लगता है गैस कि आईटी में अगर पिटाई होगी तो इंडेक्स को अगर मैनेज करना होगा तो बैंक एनबीएफसी सपोर्ट करेगा। बट येस, फिड की गैस वो कमेंट्री की वजह से, आरबीआई के रेपो रेट हाई की वजह से अभी गैस बहुत लोग बैंकिंग स्टॉक से दूर भाग रहे हैं। बट येस, लॉन्ग टर्म में गैस बिना बैंक का इकोनॉमी नहीं चलेगा। कंपनी अच्छी है, आपके पास है, होल्ड ज़रूर कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की आराम से गैस वेट करें, 200 का जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास ये आते ही रहता है। बट मार्केट में आज अचानक से गैस जो कल के दिन चार्ट में मैंने देखा था जो कैंडल बने थे बुलिश इनगल्फिंग थे, लेकिन यस आज अचानक से गैस ये जो गिरावट हुई अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड ज़रूर था। इसकी बात की जाए तो गैस ये कोई स्टॉक नहीं है, ये अपने आप में इंडेक्स से 12-13% के आसपास निफ्टी में वेटेज है। आप समझ सकते हैं कि इसकी जो चाल है निफ्टी को कितना प्रभावित करती है। तो कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली अच्छी है और रिलायंस एकमात्र ऐसा शेयर है, मतलब बहुत ही गिने चुने शेयर्स में इंडेक्स में जो ऑल टाइम हाई से बहुत ही कम टूटा है। रीज़न साफ है, मैनेजमेंट स्ट्रांग है, प्योर लाइक विजन वाली कंपनी है। आपके पास ये कंपनी है, बिना डरे हुए होल्ड करें। और रही बात खरीदने की तो दूसरों का मूविंग एवरेज आप कैलकुलेट करके उधर पे निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बहुत बार गैस इसने घुसने का ट्रिमेंडस मौका ज़रूर दिया है। इससे बैंक की बात की जाए तो जी गैस अपने आप में ही ये घोड़ा नहीं, घोड़े से बड़ा हाथी वाली बैंक हमें देखने को मिलती है। जब से मर्जर की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है ये गैस पूरा मरा हुआ स्टॉक देखने को ज़रूर मिला है। दोस्तों आपका जो गुस्सा है वो लाजमी सी बात है, बहुत लोग कंप्लेन भी करेंगे सही 1 साल होल्ड किए क्या मिला। तो ऑफकोर्स कभी कभी ऐसा होता है, इंडेक्स रोटेशन हमें देखने को मिलता है। इसके पहले को याद भी होगा 17 से लेकर 20 तक इन्फोसिस का जो गैस रिटर्न था वो बहुत ही नेग्लिजिबल था, माइनस रिटर्न था। बट 2020 के बाद मैसिव पैसे ज़रूर बने, तभी तक गैस बैंक के एनबीएफसी में तेज़ी नहीं आई है। और याद रखिए दोस्तों ये सब बैंक डूबने वाली नहीं है, बिकॉज ये सब बैंक के पास गैस इतने क्लाइंट हैं और इतने बड़े बड़े क्लाइंट हैं कि मैं क्या बताऊँ, बहुत डिफेंसिव बैंक है। तो मर्जी आपकी, आपके पास आईसीआईसी बैंक भी मौजूद हैं, थोड़ा फास्ट रिटर्न ज़रूर देता है बट थोड़ा सा रिस्क भी होता है। बट कंपनी की बात की जाए ये और कोटेक मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगते हैं। तब की मर्जी जो भी है, जो भी कंपनी आपको अच्छी लगती है इन सब में आप होल्ड एंड कंटिन्यू करें। जब इतने दिन आपने होल्ड किया तो मेरे हिसाब से कम 1 साल और इसको होल्ड करना बनता ज़रूर है। पिंट की बात की जाए तो प्रोमोटर ने गैस फाइनली अपनी जो स्टेक है उसको बढ़ा लिया है और ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। रही बात उसकी कारोबार की तो आज हमें वही 2707 के आसपास देखने को ज़रूर मिली है। कंपनी कैसी है, कंपनी गैस एकदम काटने लायक नहीं है। मैंने क्या बताया कल के दिन गैस मैंने कवर भी किया था, बताया भी था कि 14 ईयर्स के बाद ऐसा मौका देखने को मिलता है। बिकॉज 2008 की मंदी में गैस 40% गिरा था और उसके बाद कभी भी इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली है। 20 से 22% के आसपास, 25% के आसपास ये गिरावट गैस 5-6 साल में देती रहती है। तो मार्केट में गैस क्रूड इतना ऑल टाइम हाई पे चला जा चुका है, इन्फ्लेशन रिकॉर्ड तो और हाई पे। तो ख़राब न्यूज़ में ही गैस ये सब कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में मुनाफा ज़रूर देती है। इससे गैस इकोनॉमी ख़त्म नहीं होगी, देश दुनिया ख़त्म नहीं होंगे, देश दुनिया चलते रहेंगे। आपको गैस करेज रख के अगर खरीदना है तो खरीदिए और हर डिप में गैस आप चाहें तो ऐसे सेफ कंपनी को अपने पोर्टफोलियो की टॉप प्रायोरिटी ज़रूर दे सकते हैं। एलिमेंट्स की बात की जाए तो जी गैस इसमें पिछले कुछ समय से अच्छी खासी वीकनेस हमें देखने को मिल रही, ऑल टाइम हाई से 40-50% करेक्ट हो चुका है। तो जी गैस एलिमेंट्स कैसी कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है। बट यस इनके नंबर्स थोड़े इनके पीयर से कम होते हुए देखने को मिल रहे। बट बालाजी एमआईएस में गैस जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा था, इतनी स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बावजूद भी क्या हुआ, मार्केट गैस वीक सेंटीमेंट में अच्छी खासी पिटाई होते हुए देखने को ज़रूर मिली है। तो गैस ऐसा फील हो रहा था कि एलिमेंट्स को छोड़ के बालाजी एमआईएस में एक फिर से ब्रेकआउट हो जाएगा। तो यस दोस्तों अर्निंग के बेसिस पे बालाजी एमआईएस में आने वाले कल में ज़रूर ब्रेकआउट होगा, बिकॉज उनके नंबर्स इसमें काफ़ी अच्छे। बट इस कंपनी के अंदर एक प्योर बिजनेस मोड भी है। एलिमेंट्स रही बात बालाजी एमआईएस, दोनों अच्छी कंपनी आपके पास ही कंपनी है, लॉस में ना बेच। अगर आप हर एक कंपनी को लॉस में बेचना स्टार्ट कर दें इस मार्केट गिरावट में, आपको दीपक से ही बाय बाय करना पड़ेगा, आरती से भी करना पड़ेगा, एलिमेंट्स से भी करना पड़ेगा, विनाती से भी करना पड़ेगा, अतुल से भी करना पड़ेगा। तो मार्केट में अगर आप हैं तो होल्ड करना सीखें। कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 साल बहुत चैलेंजिंग होता है और यही पिन गए जो सह लेगा उनको बहुत गेन मिलेगा। तो कंपनी अच्छी है, काटने लायक नहीं है, बहुत अच्छे लेवल्स पे हैं। आप चाहें तो फर्दर गिरावट अगर होती है 2500 के आसपास एवरेजिंग कर सकते हैं। बट आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास होल्डिंग पड़ी हुई है, आराम से कंटिन्यू करें। कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत मजबूत ज़रूर है। ट्रेडेंट की बात की जाए बहुत लोग पूछते भी हैं कि सर इसको आप थोड़ा कम कवर करते हैं, रीज़न भी है बिकॉज ट्रेडेंट की बात की जाए बहुत रैली कर चुका था और वहाँ पे गए 70 के लेवल पे। आपको पता है कि मैंने आपको साफ साफ बताया था कि एकदम दूर रहे। इवन मैंने 50 के लेवल पे भी आपको स्ट्रिक्ट मना किया था। तो ऑफकोर्स अगर आप देखें उससे भी हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिल चुकी है और 43 के आसपास ये ट्रेड ज़रूर कर रही है। इस हिसाब से गए बाउंस पे करने के पहले चाहे ये 41 से लेकर 40 के लेवल पे एक बार ये अचीव कर सकता है। तो वहाँ पे आप चाहें तो इंटरेस्टेड है थोड़ा सा क्वांटिटीज़, मैं क्या बोल रहा हूँ माइनर क्वांटिटी, कंपनी छोटी है बहुत बड़ी नहीं है। बट यस दूसरे पेनी स्टॉक की बात की जाए, छोटे मोटे स्टॉक की बात की जाए, उसे कंपनी अच्छी है। चार्ट पैटर्न से आप समझ सकते हैं। तो अगर आपको खरीदना है 40 से लेकर 41 के आसपास एक लेवल हो सकता है और उसको तोड़ता है तो जी हाँ इस चार्ट पे सीधा
32-33 के आसपास बताया जा रहा है, तो वहाँ पे आएगा या फिर नहीं आएगा वो तो वक्त बताएगा। बट इधर पे इस टाइगर बर्ड में अगर आपको बाइंग करनी है तो कर सकते हैं। अगर आपकी मर्जी है ऐसी कंपनी में निवेश करने के लिए, और लोग कंपनी की बात की जाए आपके पास होल्डिंग पड़ी है तो अच्छी कंपनी आप इसको होल्ड ज़रूर कर सकते हैं। इसकी बात की जाए तो जी हाँ गाइस, मार्केट में फॉल की वजह से ये भी विक्टिम का शिकार होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट मार्केट में जैसी थोड़ी सी स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी, डिविस लैब में गाइस को पोटेंशियल है कि आपको अच्छे खासे पैसे बना के दे सकता है। आज के कारोबार की बात की जाए तो फ्लैट ट्रेडिंग होते हुए देखने को जरूर मिली है। डिविस लैब की बात की जाए, फार्मा की नंबर 1 कंपनी, अगर इन सब कंपनी में गिरावट होती तो समझिए कि मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या हाल होगा। आपके पास कोई भी होल्डिंग पड़ी है, आराम से होल्ड करें। जिस हिसाब से गाइस एशियन पेंट को मैं लाइक प्रायोरिटी देता हूँ, ऑफ कोर्स डिविस लैब को भी देता हूँ, बिकॉज ये सब गैस अपने ही सेक्टर की किंग कंपनी, और किंग कंपनी में गैस गिरावट होती है तो रिकवरी भी होती है, तो कंपनी अच्छा है। स्लो एंड स्टैगर्ड मैनर पे आप चाहें तो सीएमपी से भी बाई कर सकते हैं। आपके पास कोई भी होल्डिंग पड़ी है, कंटिन्यू करें फॉर लॉन्ग टर्म, कंपनी खरा सोना जरूर है। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर से ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ का रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।